क्यूटीज, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं इन डिस्पोजल मग से, यानी यूज एंड थ्रो वाले मग से बहुत ही सुंदर सा DIY, वो भी होम डेकोरेशन के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट होने वाले है, वो भी जीरो कॉस्ट में। इसमें आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस हाँ ये है कि ये जो मग है इनका चार्ज ज़रूर लगेगा, जो कि ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। 10-20 रुपये में एक पैकेट आ जाता है ईजिली। तो चलिए सबसे पहले हम सारे मग को अलग अलग कर लेते हैं। तो सारे मग को अलग अलग कर लेना है आप लोगों को। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक्रेलिक कलर लेना है। ब्लू शेड मैंने यहाँ पर लिया है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो अपने पसंद के अकॉर्डिंग। अब थोड़ी सी कंजूसाई दिखाते हुए हमें यहाँ पर जो ढक्कन पे कलर लगा हुआ है ना, उसको भी यूज़ में लेना है। तो मैं सारे मग पे इस तरीके से कलर कर लूँगी। अच्छा। अब ये वाला जो कलर हमने लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हो। ब्लू की जगह दूसरा भी शेड ले सकते हो। अब इस तरीके से पूरे पेपर मग पे हमें अप्लाई करना है। ऐसे सारे कलर जितने भी हमारे मग हैं उनको सबको कलर कर लेंगे। ठीक है, समझ गया। ये देखिए गाइस, हमारे सारे कप रेडी हो चुके हैं। मैंने सब पे कलर भी कर लिया और साथ ही ये सूख के भी रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनमें एक और कलाकारी करनी है, जो कि अभी रुको, अभी और बाकी है इस पे कलर करना। वो भी कलर से ही हमें इस पे कलाकारी करनी है। तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर ये वाइट एक्रेलिक कलर, जो कि आपको इस पर डिज़ाइन बनानी है वाइट कलर की। आप कोई सा भी ले सकते हो, गोल्डन भी इसकी जगह ले सकते हो, बट इसमें मैं वाइट ज़्यादा मैचिंग होगा, तो वाइट ज़्यादा इसमें हाईलाइट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर ले रही हूँ। और ये मैंने एक्रेलिक कलर लिया है। अब उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ईयरबड्स की इस तरीके से एक स्टिक लेनी है। आप इसकी जगह जैसे बॉबिन पिन आता है वो भी ले सकते हो, या फिर मैच स्टिक यानी माचिस की जो तीली होती है उसका भी यूज़ ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये ले रही हूँ, या फिर आप मंडाला आर्ट के जो टूल होते हैं ना उनका भी प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं मग पे कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ, ऐसे आपको डिज़ाइन बनानी है। अगर आपके दिमाग में कोई और डिज़ाइन आ रही है तो आप उसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, पर मैं ये वाली डिज़ाइन बना रही हूँ। और जो कि किनारे किनारे पर बनाएंगे। अब इस तरीके से अंदर की तरफ एक लेयर और लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 लेयर में मैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर पूरे मग पे रेडी करूँगी। तो ऐसे सारे मग हमें कंप्लीट कर लेने, जितने भी हमने यहाँ पर कलर किए हुए हैं, तो सब पर ये वाली डिज़ाइन बनाकर हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये हमारा बाद का प्रोसेस रहेगा जब हम इनको रेडी करेंगे। तो पहले इनको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारे सारे मग पे डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखो बहुत ही प्यारी सी हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है, और कितनी प्यारी लग रही है, इतनी हाईलाइट हो रही है इसमें डार्क कलर में। तो ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इनको वापस इकट्ठा करके रख देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पेपर फ्रेम लिया है, जो कि मैंने पहले अखबार पे कटिंग कर ली है, जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो मैंने एक डिज़ाइन तो मैंने इस तरीके से कटिंग की है, जो कि ये बड़ी साइज़ है। ये मैंने 3 पीस कट किए हैं ऐसे। और ये देखो इसकी ट्रायंगल शेप में, यानी मतलब जिस तरीके से वो फुलरिन की जो संरचना होती है ना, वैसे ही मैंने इसकी कटिंग की है। वैसे ही इसका मैंने सेम छोटा पीस रेडी किया है, इससे छोटा साइज में। और इसके भी सेम कोने हैं। ये देखो जितने कोने उसमें है ना, उतने कोने इसमें हैं। तो आपको पहले यहाँ पर पेपर पर फर्मा कट कर लेना है। और उसके बाद में जो तीसरा वाला है वो हमने राउंड यानी सर्कल में हमने इसको कट किया है, जो कि इन दोनों से ही छोटा है। अब यहाँ पर इन तीनों पेपर की जो कटिंग है, इनको हमें यहाँ पर कटिंग करना है थर्माकोल शीट पे। तो ये इस तरीके से रखने में आएंगी जब ये यहाँ पर हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे तब। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखिए जो थर्माकोल शीट है ना, वो वाली शीट मैंने ली है। देखिए गाइस, मेरे पास थर्माकोल शीट जो है ना उसके 2 पीसेस हैं। तो ये मैं स्टेशनरी से लेके आई थी, तो मैंने वहाँ पर इसके 2 पीस करवा लिए थे ताकि लाने में आसानी हो। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने पेपर की फ्रेम में हमने कट की हुई थी, इनको इसके ऊपर कटिंग करना है। तो मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी कि इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा ना थर्माकोल शीट का, उसको मैं अगले DIY में कभी भी काम में ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको कटिंग कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो थर्माकोल हमारा बचा हुआ था वो मैंने संभाल कर रख दिया है, तो कभी उसको काम में लेंगे। अब हमें इसकी फिनिशिंग करनी है। तो आप यहाँ पर पेपर भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर कपड़ा लेने वाली हूँ। तो आपके घर में अपने पापा की या भैया की पुरानी शर्ट हो तो वो ले लेना। अच्छी वाली शर्ट आपको नहीं लेनी है। अगर आपने नई शर्ट ले ली तो हो सकता है आपको मेरी वजह से पिटाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए सामने आपको छेद दिख रहा होगा, ये मैंने लिए पापा की शर्ट। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा जादू करें, थोड़ा सा क्या या मिनटों में जादू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जादू शुरू कर दिया है भाई। आबरा डाबरा गिली गिली छू, तो हो गया ना जादू। ये देखो मिनटों में हमारा जादू कंप्लीट हो चुका है, और इस पर अप्लाई भी हो चुका है। बट यहाँ पर मैंने तीनों सीट को चिपका भी दिया है। ये देखिएगा इस मैंने इस तरीके से इसको चिपकाया है, आप देख सकते हो वीडियो में। और ये जो बैक पार्ट है मैंने इसको अभी कपड़ा नहीं लगाया, क्योंकि इस पर हम बाद में कपड़ा लगाने वाले हैं। तो पहले हम आगे की तरफ का जो कंप्लीट काम है उसको करेंगे, काम अधूरा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जो मैंने अंदर वाला सेकंड वाला पार्ट है ना, उसको हमने कुछ इस तरीके से चिपकाया है। ये देखें यहाँ पर। अब हमें इनके जो कटिंग हो रही है ना, इनको पहले हमें इंच टेप से नाप लेना है, मेज़र करना है इनका। तो इनकी चौड़ाई कितनी आ रही है, तो यहाँ पर ये देखिए इनकी चौड़ाई आ रही है 8 इंच।
तो ये हर कोना हमारा 8 इंच का है। अब इसका हम हाफ करेंगे, यानी सेंटर लेना है, तो हम 4 इंच में निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 इंच में निशान लगा दिया है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल चुका है। तो ये जो बड़ी साइज़ का हमारा ऊपर का हिस्सा था उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, इसके जो भी कोने बने हुए हैं इनके। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 4 इंच पे, यानी हर साइज़ यहाँ पर 8 इंच की है लंबाई में जो कटिंग हो रही है इसका शेप डिज़ाइन। तो यहाँ से हमें ये जो सेंटर है उसको 4 इंच में निशान लगाना है। तो ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ वो आप आगे देखते रहना कि मैं यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ गाइस। और यहाँ पर ये देखिए जो मैंने सेंटर लिया है, इस सेंटर के अलावा भी हमें और भी निशान लगाने हैं। तो आप कुछ कुछ आइडिया तो लगा ही सकते हो कि मैं यहाँ क्या बनाने वाली हूँ। अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा तो वो तो समझ ही गया होगा कि ये क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर ये देखो जो सेंटर निकाला है ना उसका 4 इंच आ रहा है। तो एक साइड पे 4 इंच है, तो 4 इंच को हम 3 बार फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने इसके सेंटर पे हमें 3 निशान और लगाने हैं जो कि यहाँ पर लटकन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैंने 4 इंच का इंच टेप था तो मैंने उसको 3 बार फोल्ड किया और इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी 1.5 से 1 पॉइंट कम आ रहा है, इस तरीके से 1.75 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको रखना है। ये देखिए तो ये जो ये कोना है ना, इस कोने से 2 इंच अंदर, दो मतलब 2 निशान अंदर है। जैसे ये एक निशान ये और एक निशान ये और ये एक निशान, तो ये 3 निशान हो चुके हैं सेंटर। तो इस साइड पर भी हमें 3 निशान बनाने हैं मेजर करके। सेम इसी तरीके से हम इस वाली साइड पर भी बना लेंगे 3 निशान यहाँ पर, और 2 निशान इधर और 2 निशान उस वाली साइड पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे पैनल थे ना उन पे सब पे मैंने निशान लगा दिया है मेजर के हिसाब से। आप मेजरमेंट करके आप लगा सकते हो, जितनी आपको लटकन यहाँ पर लगानी है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर कलर किए हुए जो हमारे डिस्पोजल मग थे उनको लेना है। अब इनका काम चालू होगा क्योंकि अब इन्हीं की बारी आती है। बाकी और का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन कलर के मीडियम साइज़ के बीड्स लिए हैं जो कि बिल्कुल बारीक भी नहीं है, बिल्कुल मोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ के हैं। आप बड़ी साइज़ या छोटी साइज़ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल दिया है, उसमें एक नोट लगाते हुए पहले हमें सबसे पहले नीचे एक मोती लगाना है, ताकि ये जो हमारा मग में हम होल करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं निकल के आएगा जल्दी से जो हमारा धागा है। अब यहाँ पर एक सेंटर में हमें मग लेना है और सेंटर पे इस तरीके से सुई को निकालते हुए इसको यहाँ पर स्टिच करना है, इसमें लगा देना है। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर 3 से 4 मोती इसमें लगाने वाली हूँ मैं। आप चाहे तो नहीं लगाना चाहते तो वो भी नहीं लगाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की माला भी इसमें खर्च नहीं होने वाली है पूरे इसमें लटकन में। तो मैं यहाँ पर 4 ही मोती मैंने लगाए हैं। अब ये जो सेंटर का पॉइंट है ना, पहले हमें सेंटर के पॉइंट से ही स्टार्ट करना है इसमें लटकन लगाते हुए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। अब जितनी आपको इसकी लेंथ रखनी है पहले पिक्स इस तरीके से उसको कर लेना है खींचते हुए। अब यहाँ पर ग्लू से स्टिक कर देना है ताकि हमारा धागा आगे पीछे ना हो और इसकी लेंथ छोटी बड़ी ना हो बाद में खींचने के बाद। अब पीछे की साइड से भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। यहाँ आप चाहे तो नोट भी लगा सकते हो। और ये देखो इस तरीके से ये लटकन हमारा तैयार हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी साइज़ का है। अब हमें फिर से सुई में धागा डालना है, सेम उसी प्रोसेस में हमें इसमें डिस्पोज मग डालना है। अब यहाँ पर देखिए इस जो हमने सेंटर का पॉइंट लिया था ना, उससे हमें थोड़ा सा इसको छोटा रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपको नाप लेना है कि हमें इसको थोड़ा छोटा रखना है। तो इसको भी हम यहाँ पर स्टिक करेंगे ग्लू से और पीछे की साइड से भी स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हमने 2 लटकन इस पर लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और यहाँ पर हिले ना। अब ये देखो 2 लटकन हमारे लग चुके हैं। ये देखो इससे थोड़ी छोटी साइज़ में। अब जो तीसरा लगाने वाली हूँ जो हम दूसरे से भी छोटी साइज़ में लेंगे, तो इसी प्रोसेस से हमें इसको लगाना है। तो इसको हम इससे भी छोटा लेंगे, जो कि दूसरे नंबर का था उससे भी हम छोटा मग लेंगे, यानी छोटी लेंथ लेंगे इसकी मग क्या, इस तरीके से इसमें छोटी लेंथ लेते जाएंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से इसको ग्लू करेंगे, चिपकाएंगे, बैक में भी चिपका देंगे। तो इस तरीके से आपको सीढ़ी नुमा हमारी इसमें लटकन तैयार होती जाएगी। आप सबसे छोटा फिर इससे बड़ा, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने एक साइड का जो पैनल है वो रेडी कर लिया है। अब देखो सेंटर पॉइंट से हमने 3 इधर लगाए, क्योंकि पहले हमने 4 लगा दिए थे तो बिल्कुल ही पास पास में आ गए थे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो मग लिए हैं प्लास्टिक मग या सॉरी जो पेपर मग, ये क्या ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, तो फिर मैंने एक एक माइनस कर दिया। ये देखो तो मैं अब यहाँ पर है ना इन जो सेंटर का पॉइंट है उसमें 2 की जगह 1 ही लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाने वाले हैं। ये देखिए इसी तरीके से जैसे हमने इस पे लगाना है इसके सारे साइड पे हमें इस पे लगा देना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और सेम उसी प्रकार से हमने लगाए जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले मैंने बता दिया था आपको, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, फिर दूसरी साइड से भी सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें रेडी करना है, रिपीट करना है।
तो यहाँ पर ये देखिए हमारा एक साइड का जो पैनल है यानी एक लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे सेकंड पैनल की, जो कि हमने इसमें सेकंड लेयर इस पर चिपकाई हुई है। अब उसके ऊपर भी हमें ऐसे ही करना है। इसका जो सेंटर पॉइंट है ना उसके ऊपर से हमें लगाना है। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके ऊपर से सेम इसके बड़ी लेंथ रखने, जो सेंटर पॉइंट है जैसे हमने स्टार्टिंग वाले में सेंटर पॉइंट में बड़ी लेंथ रखी थी ना, यानी लंबी साइज़ रखी थी, सेम वैसी प्रकार से इस वाले सेंटर में भी लंबी साइज़ रखनी है। बट इससे जो फर्स्ट वाली लेयर है ना उससे लंबी रखनी है, उससे नीचे। ये देखो यहाँ से थोड़ा नीचे है इस तरीके से। आप चाहे तो ये जो सीट है आप किसी से मतलब किसी सपोर्ट के सहारे इसको हैंगिंग कर सकते हो, फिर ज़्यादा ईजी रहेगा, ताकि लटकन आप बार बार देख सकते हो, उठा उठा के मेरी तरह देखना नहीं पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी तो मैं यहाँ पर टेबल पे ऐसे कर रही थी। आप चाहे तो हैंगिंग के लिए आप कहीं पर भी इसको बांध के अच्छे से टाइट करके फिर इस तरीके से आप यहाँ पर ये लटकन लगाते जाएँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह है तो। यहाँ पर ये देखें जिससे मैंने फर्स्ट किया था, अब इसमें इससे छोटी साइज़ लेंगे, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर का छोटी साइज़ लेंगे। तो इसमें जैसे हमने फर्स्ट लाइन तैयार की थी यानी फर्स्ट लेयर जो हमने लगाई थी, सेम उसी तरीके से सेकंड लेयर हमें बनानी है। ये देखो मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ फिर छोटी फिर छोटी, तो इस प्रकार से ये देखो हमने 3 यहाँ पर लेयर लगा दी है, 3 लटकन। ये देखो सबसे छोटी साइज़। अब सेम ऐसे ही जो हमने यहाँ बड़ी साइज़ लगाया था उसी प्रकार से इधर से हमें यहाँ पर छोटी साइज़ लगानी है इस तरीके से। जैसे यहाँ से फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर यहाँ तक इस तरीके से लगाना है। ये देखें तो हम इसको लगाकर तैयार करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम जितने भी हमारे नीचे सेकंड का लेयर है उसको हम यहाँ पर लगा कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस मैंने सारी लेयर लगा दी है, सेम उसी प्रोसेस है। और जो नीचे का राउंड था ना उसमें कुछ नहीं करना, ओनली आपको इसमें राउंड राउंड ही लगाना था। अब यहाँ पर देखो मैंने छोटी साइज़ लेयर और ये देखो जो नीचे का सर्कल है ना बिल्कुल बराबर पे लिया है मैंने इस तरीके से। ये देखो फिर उससे भी सेंटर में जो सर्कल था उसमें भी एक सेंटर में 4 और लगा दिए हैं। अब ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर कपड़ा लगाना है और फिर हैंगिंग के लिए डोरी लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले कपड़ा नहीं लगाया था, ताकि जो ये वेस्ट मटेरियल ऊपर निकला हुआ है ना ये धागे वगैरह वो इसमें कवर हो जाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी हमारे झूमर की। तो यहाँ पर उसी का पीस मैंने यहाँ पर इस पर चिपका दिया है। अब यहाँ पर हमने डोरी लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसा हमने डोरी भी लगा दी है और ये हमारा हैंगिंग है जो बन के कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए गैस मैंने यहाँ पर जो ये डोरी लगाई है ना इसके चारों कोनों पर, यानी चारों कोने पर नहीं, इसके जो कोने बने हुए ना वहाँ पर लगाइए, ताकि ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में लटकता रहे। और कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि यार मैंने क्या बनाकर तैयार किया है, जो समझदार लोग होंगे उन्होंने पहले ही आइडिया लगा लिया होगा। तो गैस मैंने यहाँ पर ये बनाकर तैयार किया है झूमर, जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल सस्ते में। गैस तो मैं बता देती हूँ आपको रियलिटी कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये ही खर्च किए, वो भी सिर्फ कलर के एंड साथ ही यहाँ पर डिस्पोजल मग के, और साथ ही मैंने 20 रुपये का थर्माकोल लिया है। तो ये बस इतने से आपके पैसे खर्च होने वाले हैं और इसको आप घर बैठे बना सकते हो। तो गैस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।